शर्मा अपने दोस्तों की पार्टी करके अपने घर वापस आ रहे थे, इतने में उनको कुछ लोग घेर लेते हैं और वो घर अपने घर आ जाते हैं, लेकिन आखिरकार उनके साथ घर में चाकुओं से निर्मम हत्या हो जाती है। अब आखिरकार हमेशा की तरह जब हिंदू संगठन जब भी किसी का इस तरह के निर्मम हत्या हो जाती है तो उसके बाद हिंदू संगठन लगातार आते हैं। आज भी इसी तरीके से इस गली में देखेंगे तो सारे हिंदू संगठन के लोग आ रहे हैं, सभी हिंदू संगठन आ रहे हैं, आखिरकार उनके परिवार को ठठस बना रहे हैं। लेकिन कब तक इस तरह की निर्मम हत्याएं होती रहेंगी? और जो हत्या करने वाले हैं वो भी इसी गली में बिल्कुल सामने रहते हैं, उनका भी घर आमने सामने है। और आमने सामने रहने वाले इस तरह का बैर किस तरह से पाल सकते हैं अपने दिमाग में, मैं जानना चाहूँगा। यहाँ की कुछ महिलाएं हैं जी, आप कहाँ यहीं रहती हैं? मैं तो उधर रहती हूँ। अच्छा, क्या सुनने में क्या मिला, आपको क्या लगा कि किस तरह से? हमें तो अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा लड़का बेचारा मार दिया। अच्छा, ये रिंकू लड़का कैसा था? मैंने नहीं देखा कैसा था। आप सुना होगा कभी, वैसे आप जानती थी क्या? लड़का ये तो जानती अच्छा था। होंगी, ये रहती है। बताओ ना, बोलो। आप जानते हो, आपको पता आप रिंकू आपके गली में रहते थे, किस तरह का स्वभाव था, किस तरह के थे? वो बहुत अच्छा था, हैं? बहुत अच्छा लड़का था। कभी किसी लड़ाई झगड़े में उनका संबंध रहता रिंकू था? का पूछ रहे हैं ना, बहुत अच्छा लड़का था। किसी का कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, किसी से कोई बदतमीजी नहीं, कुछ नहीं। बहुत अच्छा क्या लड़का करते थे रिंकू? लड़का उसमें बालाजी बहुत में ड्यूटी अच्छा करता लड़का था। बालाजी में ड्यूटी। गलत संबंध, गलत चीज में, किसी चीज में नहीं था वो। कब से जानते थे आप? यहाँ कब से रहते हम हैं? बचपन से जानते हैं हमें अच्छा, भी। रिंकू को आप बचपन से जानते थे? हाँ जी। क्या आपको कभी लगा कि रिंकू झगड़ालू है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे यहीं खेलता था सर, इतना अच्छा लड़का था। मैं कहूँ नशे की बात कर, अगर हम आपको नशे की बात करें तो उसमें कोई ऐब नहीं था, उसके घर में किसी में कोई ऐब नहीं है। और लड़ाई क्या होती है, घर वाले कुछ नहीं जानते ऐसा। इतना अच्छा लड़का शायद मिलेगा कहीं, इतना अच्छा लड़का था। बस उसकी क्या इतनी लगता है अकल कि थी। आपको ये रिंकू की जो निर्मम हत्या हुई, चाकुओं से गोद कर उनके परिवार के सामने उनको मार दिया, क्या इसकी वजह जय श्री राम रही? जय श्री राम रही, जय श्री राम रही। जब से मंदिर बना था, जब से लड़कों ने सबने रैली निकाली थी अयोध्या का। अयोध्या। तो ये उस समय की बैर पाले पाले इतना दिमाग अब में? हाँ, अब होया है। अब उन्होंने ये अब अकेला कांड खा कराया के उन्होंने। उसे ऐसा पहले करा। इसलिए वो भी लॉकडाउन में भर्ती करवाया है, खून भी दिया है, सारा कुछ करवाया है, लेकिन इन्होंने अब बैर निकाल अच्छा, ये दिया। रिंकू ने खून किसको दिया था? इसका भाई है या इसकी बीवी है, लेकिन इनके परिवार मारा है? मारा। उसकी बीबी को दिया था। कहते तो ये हैं कि जिसको ब्लड दिया जाता है वो ब्लड का रिलेशन हो जाता है, उसका ब्लड उसके अंदर था। फिर भी देखिए कितनी बड़ी एक साजिश रची गई और दिमाग में किस तरह का बैर रखा गया। जिसने ब्लड दिया उसी की ब्लड हाँ जी, उसी की निकाल हत्या दिया, कर पूरा पूरा हत्या कर दी, पूरी उसकी हत्या कर जान दी। ले ली। देखिए परिवार वालों को जिस तरह से यहाँ गली वालों का बताना है कि इस तरह का उनका नहीं था कि वो किसी से, कि आपको क्या लगता है कि ये रिंकू कभी झगड़े में इस तरह का कोई माहौल था इनका? देखो, मुझे तो लगता नहीं है। जिस हिसाब से परिवार है और मोहल्ले वाले बता रहे हैं कि रिंकू कभी झगड़े में पड़ता था। ये तो सिर्फ हत्या सिर्फ एक कि जय श्री राम के नारे से और राम जन्मभूमि की जो पहले से इनकी रंजिश चलती आ रही थी कि बाबरी मस्जिद गिरा दी तो राम जन्मभूमि बन गया, तो इनके पहले से ही मन के अंदर ये पनप रही थी चीजें कि हमें हिंदुओं से बदला लेना है। तो ये बदले की भावना के साथ ही एक हत्या, निर्मम हत्या की गई है। आप कहाँ से आए हुए हैं? महाराज जी हमारे कहाँ से आए हुए हैं? मंगोलपुरी शिव शक्ति हनुमान मंदिर से आए हैं जी। आरएसएस के जिला में हैं। अच्छा। और ये लड़का आप भी देखिए अपंग हैं, चल नहीं पाते हैं, दिव्यांग होने के बाद भी आपको हिंदू की इतनी टीस है कि आप लगातार रिंकू की निर्मम हत्या के लिए आवाज उठाने के लिए आप यहाँ पहुंचे। बिल्कुल पहुंचेंगे। तो क्या ये आपको लगता है कि दिल्ली जैसे देश की राजधानी में लगातार ऐसे सिपाहियों का जाना, क्या मानते हैं? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे देश का दुर्भाग्य है, हर हिंदू का दुर्भाग्य है। ये हिंदू एकजुट नहीं है, आपस में फूट डाले, जातिवाद की बातों में बटा हुआ है। मगर हम संघर्ष कर रहे हैं कि सारा हिंदू एक हो और रिंकू शर्मा की आवाज़ को हम पूरे भारत में, पूरे विश्व में उठाएंगे। और आज शाम को हमने महिलाओं के साथ, सब लोगों के साथ एक कैंडल मार्च निकालेंगे उनकी याद में और हिंदुओं को जगाने के लिए। आप ऐसे विशेष तौर रिंकू शर्मा से कभी मुलाकात हुई थी, रूबरू हुए कभी? नहीं, हम फेसबुक से जुड़े हुए थे उनसे और हम भी पर्चियाँ काट रहे हैं। हमारे पास भी पर्ची है राम मंदिर निर्माण निधि की, और वो भी पर्ची काट रहे हैं। आप फेसबुक से जुड़े हुए से रिंकू को जानते थे, तो रिंकू की किस तरह की पोस्टें फेसबुक पर रहती थी? धार्मिक पोस्टें थी, जय श्री राम की, राम की, मंदिर की, इस तरह की पोस्टें होती थी। अभद्र कोई पोस्ट उसकी नहीं है, उस पर चेक किया जा सकता है।
क्या लगता है कि रिंकू की एक जो निर्मम हत्या हुई, मौत का कारण क्या जय श्री राम है? बिल्कुल जय श्री राम ही कारण है कि यहाँ लोग जय श्री राम से द्वेष ज़्यादा करते हैं। और जहाँ तक हम अब दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करेंगे, उनको भी जय श्री राम से ममता जी की तरह द्वेष है। वो तो कह रहे हैं हनुमान के पुजारी हैं, और जय श्री राम वो तो कहते हैं हनुमान के हम बहुत बड़े भक्त हैं। अगर वो हनुमान के भक्त होते केजरीवाल जी, तो वो चांदनी चौक में मंदिर नहीं तोड़वाते। चांदनी चौक में 200 साल पुराना मंदिर केजरीवाल के इशारे पे तोड़ा गया, और रातों रात कोर्ट ने भी ऑर्डर दे रखा है कि अच्छा, संगठन की तरह की बात करें, अगर संगठन के हैं तो आप संगठन से बताइए किस तरह की आशा रखते हैं कि किस तरह के कोर्ट होने चाहिए ऐसी हत्याओं के लिए? ऐसी हत्याओं के लिए इनके लिए सरेआम फांसी दी जानी चाहिए, और जहाँ जिस इनका मकान बना हुआ है उसके नाम कर देना चाहिए, रिंकू के नाम पर होना चाहिए, प्रॉपर्टी उनके परिवार के नाम पर होना चाहिए, ताकि उनके परिवार का भरण पोषण किया जा सके। आज रिंकू जिंदा होता तो अपने परिवार का पालन पोषण करता, अब उसके परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? उसके देखने के लिए, उसके लिए सरकार को भी सोचना चाहिए। और रिंकू के हत्यारों के लिए रिहाई का कोई मैटर नहीं है, उसको सरेआम फांसी होनी चाहिए, और यही हमारी मांग है। इस मांग को कभी बंद नहीं होने देंगे जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी। जीवन पर्यंत प्रयास करते रहेंगे इसके लिए, और सारा हिंदू समाज एक करेंगे, एकजुट होकर के इन रिंकू शर्मा को न्याय दिलवा के ही रहेंगे। जिस तरह से यहाँ के पड़ोसियों ने, रिंकू के पड़ोसियों ने जिस तरह से बताया कि आखिरकार रिंकू किस स्वभाव का व्यक्ति था, रिंकू एक ऐसा स्वभाव का व्यक्ति था कि हर किसी के काम आने वाला व्यक्ति था। हालांकि हिंदू संगठनों के लिए कार्य करना ये लगातार उनकी हॉबी थी, वो लगातार हिंदुत्व के लिए काम कर रहे थे। बजरंग दल में काम किया उन्होंने, कुछ बीजेपी के लिए काम किया, संगठन के लिए काम करते थे, जिस वजह से लोगों को उनके प्रति, एक समुदाय को एक घृणा हो गई, और आखिरकार मन में इतना बैर बांध लिया कि उनकी जान ही ले ली, और जान इस तरह से ली कि चाकुओं से गोद गोद कर निर्मम हत्या कर दी। हम इस समय मौजूद हैं दिल्ली के गोकुलपुरी, ये मंगोलपुरी के ब्लॉक है, जहां पर कल जो है कुछ लोगों ने हिंदू रिंकू शर्मा की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी, जहां पर सुदर्शन चैनल के संचालक सुरेश चोड़के जी आए हुए हैं। और मैं जानना चाहूंगा आखिरकार दिल्ली में कब तक ये हिंदुओं का नरसंहार होगा? ये तब तक होगा जब तक हम केवल नारे लगाएंगे। हम आशा करेंगे कि कोर्ट से न्याय हो। निकिता तोमर हत्याकांड में वीडियो है जिसमें सर में गोली मारी गई है। उस वीडियो में दिखने वाली जो 2 लड़कियां हैं, उन 2 लड़कियों ने अपनी बयान बदल दिया। अब उस हत्यारे को, लव जिहादी को फांसी नहीं होगी। तो ये न्याय प्रक्रिया पर भरोसा रख के नहीं चलेगा। आत्मरक्षा के लिए हिंदू को आगे आना पड़ेगा, यही इस घटना का संदेश है। दिल्ली सरकार का किस तरह का रुख देख रहे हैं? दिल्ली सरकार, देखिए, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि केजरीवाल ने भी अपना राजनीतिक रुख नहीं रखना चाहिए। जहां पर मरने वाला हिंदू हो वहां उन्होंने नहीं जाना, ये अच्छी बात नहीं, उन्होंने जाना चाहिए। आखिरकार ये इसमें जब भी कभी ऐसी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो किसी मुस्लिम नेता की प्रक्रिया क्यों नहीं आती है? हाँ, तो आप बाकी हिंदू नेता सीख लेना इससे, वो तो कभी नहीं आएगी प्रतिक्रिया। ओबीसी यहाँ नहीं आएगा, ओबीसी जाएगा वहाँ, बाकी दादरी जाएगा, सब जगह जाएगा। तो आप ओबीसी से अपेक्षा क्यों करें? आप अपनी बात करिए ना, हिंदू नेता क्यों चुप है उसको पूछिए। देखिए, आपने तो अपना पूरा जीवन खपा दिया है, मुझे लगता है सुरेश चोड़के जी ने आज भी हमने 1 लाख रुपए अपने चेक आज यहाँ दिया है। पूरा कानूनी खर्च जितना भी जरूरी है हम करेंगे। साथ में हमने तय किया है कि अगर सरकार इनको नौकरी नहीं देती है तो हम नौकरी देंगे, तो जो हम दे सकते हैं वो तो हम देंगे ही। लेकिन हम आज मांग कर रहे हैं कि 3 हत्या करने वाला हत्यारे का घर अभी भी इस गली में है। क्या चौथी हत्या की प्रतीक्षा के लिए है? कभी तो उसका न्याय करेंगे कि नहीं? जैसे यूपी में अगर हत्यारों का घर तोड़ा जा सकता है तो यहाँ क्यों नहीं तोड़ा जा सकता? दिल्ली पुलिस का रवैया गलत है, मैं उसका निषेध करता हूँ। नहीं, मैं अगर बात करूं, जिस तरह से आपने पूरा जीवन हिंदुत्व के लिए खपाया, और इस तरह की निर्मम हत्याएं जब आपके संगठन के लोग जाते हैं तो आपको जीवन लगाने के बाद ऐसे दिन देखने को कब तक मिलेंगे? यही देखते रहेंगे क्या? केवल श्रद्धांजलि और रोना ही रोएंगे? कभी तो दुश्मनों को सजा देने की दिशा में भी आगे बढ़ना होगा ना। अगर शासन प्रशासन से अगर बात करें तो शासन प्रशासन किस तरह की आशाएं हैं कि किस तरह के कोर्ट होने चाहिए ऐसी हत्याओं के लिए? किस तरह के ये तंत्र हिंदू को बचाने के लिए नहीं है। हिंदू मरे इसलिए बना हुआ है। ये अंग्रेजों ने बनाया हुआ तंत्र है, इससे कोई आशा नहीं है। नया तंत्र की बात करो तब कुछ संभव है। आपको लगता है इस केस में कुछ सरकार को न्याय कर पाएगी? अगर यूपी में इनकाउंटर हो सकता है तो दिल्ली में क्यों नहीं हो सकता? हैदराबाद में हो सकता है। आप सहमत है ना? भाई, देश की राष्ट्रीय राजधानी की पुलिस के क्रेडिबिलिटी का सवाल है। लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है। 100 से ज्यादा हत्या तो हम दिखा चुके हैं दिल्ली की, अब कितनी दिखाएंगे? और
यही करते रहेंगे? तो दिल्ली पुलिस जरा दिखा दे कि उनके पास भी कुछ मर्द है, जैसे हैदराबाद में है, यूपी में है, वैसे दिल्ली के पास भी है, दिखा दे। ये मांग मैं करता हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। हम तो पुलिस के साथ खड़े रहते। अभी किसान के नाम पर खलिस्तानियों ने हमला किया, हमने पुलिस की साथ दी, हमेशा देंगे। लेकिन हिंदू के मरने के बाद भी दिल्ली पुलिस आशा करे कि हम उनकी तारीफ करें, ये संभव नहीं है। जहाँ भी आप जाते हैं हिंदुत्व का एक काम करते हैं, और आप जहाँ भी गए हैं, जैसे आपकी रथ यात्रा रही, उसमें आपने बहुत सारे हिंदुत्व के काम किए और आपको सरकारें रोकती हैं, और आखिरकार आप निरंतर उन कार्यों को कर रहे हैं। आपको कभी ऐसा डर लगता है कि जिस तरह ये हत्याएं हो रही, कभी हमारे ऊपर भी जो डर गया वो मर गया, मर गया। और हिंदू को तय करना पड़ेगा कि मृत्यु के डर को दिल से निकाल दीजिए। वैसे भी हम हिंदू है, हम ये मानते हैं कि हमारा मृत्यु अटल है, तय है, जहां होना है होना ही है। एक दूसरा, उसकी इच्छा के बगैर कम नहीं कर सकता कोई समय। तीसरा, हमारे पास दोबारा आने की व्यवस्था है, दूसरों के पास नहीं है। तो अगर इस जन्म में धर्म के लिए मरना पड़े तो दोबारा आएंगे, फिर धर्म के लिए रक्षा करेंगे। डर के जीना तो क्या जीना है, हम डर के जी रहे। इसी का कारण है कि हमारी रोज हत्या हो रही है। कब तक ये चलेगा? आपका कहने का मतलब जिस तरह से यूपी में योगी की गाड़ी पलट जाती है, यहाँ भी दिल्ली में पलट हाँ, क्यों नहीं पलट सकते? क्यों नहीं पलट सकते? मैं तो कह रहा हूँ, खुलेआम दिल्ली पुलिस को कह रहा हूँ, जरा दिखाइए उनमें भी कुछ है। क्या लगता है आपको दिल्ली में पॉसिबल है ये? या दिल्ली केवल ऐसे धरनों को संरक्षण देगी? हाँ, शाहीन बाग को संरक्षण देगी? कभी तो हिंदू की सुरक्षा करेगी कि नहीं? क्या सख्त संदेश क्या जा रहा है? आप लोगों को लगता है कि दिल्ली पुलिस की कोई ऐसी सख्त एक्शन हुई है कि जो बदमाश है उनमें कोई खौफ फैले? जिस तरह से मानते हैं कि सुरेश वाडके जी का कहना है लगातार कि इस तरह की हत्याएं जो हो रही हैं, हिंदुत्व के जो भी संगठन के कार्य करने वाले लोग हैं, उनके निरंतर इस तरह से हत्याएं हो जाती हैं। आखिरकार दिल्ली सरकार में ऐसा क्यों लगातार हो रहा है, और जिसको आगे चल के कोई न्याय नहीं मिल पाता है? सरकार वहीं केस, वहीं फाइल, वहीं सब कुछ खत्म हो जाता है, और आखिरकार वो फाइलें धूल में दब के खत्म हो जाती हैं और उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हो पाता, जो निर्मम हत्या कर रहे हैं लगातार। अब बहुत हो गया। हिंदू सहिष्णु है लेकिन कायर नहीं है, इसलिए आज की घटना के बाद कोई हिंदू के ऊपर आक्रमण कर सके ये संभव नहीं है। हमने आज लिस्ट बना ली है, पुलिस नहीं सुलटेगी तो हम सुलटना जानते हैं। हम नहीं चाहते थे कि वो हालत आ जाए, इसलिए हम बार बार पुलिस के पास जाते थे, लेकिन आज उनकी कहानियों से स्पष्ट हो गया। जय श्री राम कहने पर मारा गया इसको, और तुम कहानी बना रहे हो कि होटल की लड़ाई हुई थी। जिसको खून दिया, जिसके परिवार को इस बच्चे ने खून दिया, वो इतने एहसान फरामोश हैं कि उनकी जान बचाने वाली की ही जान उन्होंने ले ली। और ये एक नहीं, सारे ही ऐसे हैं। क्या कश्मीर के मुसलमानों पर वहां के हिंदुओं ने कम एहसान किए थे? मुझे लगता है अब ये विश्वास करने लायक नहीं है। कश्मीर तक न जाएं, हम दिल्ली की बात करें। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट में जो दंगे हुए, उन दंगों में लगातार हिंदुओं ने ऐसे कई परिवारों, खुद हमने देखा कि ऐसे कई परिवार मुस्लिम के बचाए जिनकी जान खतरे में थी, उनको घरों से निकाला। आखिरकार फिर वो मुस्लिम जिनके आमने सामने, अभी देखा जाए कि रिंकू का घर और इनका घर जिन्होंने मारा है, मुझे लगता है कहीं दूरी पे नहीं है, आमने सामने घर है, उसके बाद भी इतनी बड़ी कैसे अपने मन में मनसा पाल लेते हैं, और इतना बड़ा खौफ कैसे? इनको शायद सिखाया भी यही जाता है। कोई कितना भी एहसान कर ले, ये काफिर का खून बहाना चाहते हैं, खून बहाना जानते हैं, और इनको ये संस्कार बचपन से दिए जाते हैं। जब बच्चे के हाथ में छुरा देखकर बकरा कटवाया जाता है तो उसको यही सीख दी जाती है, कल को काफिर का सिर भी तुमने ऐसे ही काटना है। पूरी दुनिया के अंदर इन हरामजादों ने यही दृश्य अपना रखा है, और इसलिए पूरी दुनिया इनसे नफरत करती है। ये मंगोलपुरी है, लेकिन यहाँ के मुसलमानों को समझ लेना चाहिए, वो मंगोलों की औलाद नहीं है। मंगोलों से डरकर उनके पूर्वज मुसलमान बने होंगे। जो मंगोलों की औलाद हैं, उन्हें मंगोलिया चले जाना चाहिए, उन्हें यहाँ रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। और अगर इनके परिवार की तो बात छोड़ दें, इस पूरे इलाके के अंदर एक हिंदू की तरफ भी इन्होंने टेढ़ी आंखों से देखा। हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं यहाँ पर, और मैं उनकी क्षमताओं को जानता हूँ। मंगोलपुरी से मेरा बहुत पुराना संबंध है। एक एक कार्यकर्ता में वो क्षमता है कि घर समेत उखाड़ कर ले जा सकते। पुलिस कार्यवाही करे,
अगर संगठन की बात करें, पुलिस कार्यवाही करे, ये हम चाहते हैं। कानून हाथ में नहीं लेना चाहते, लेकिन प्रशासन नपुंसक बना रहेगा तो हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। ये मैं प्रशासन को चेतावनी भी दे रहा हूं। झूठी कहानियां बनाना बंद करें। जितने भी अपराधी यहां पर आए थे, अरे बेवकूफों, सीसीटीवी लगे हुए हैं, किसको नहीं दिख रहे? घर के बच्चे नाम बता रहे हैं, किसको नहीं दिख रहे? औरतें हमला कर रही थी, किसको नहीं दिख रहे? पूरे घर को उड़ाना चाहते थे। ये अब सहन नहीं होगा, इसलिए मोहल्ले के लोगों ने भी अब तय कर लिया है। आज मोहल्ले के लोगों ने वायदा किया है कि ये माँ रिंकू की नहीं, इन सब की माँ है। वो बच्चे हमारे बच्चे हैं। परिषद ने ये विश्वास दिलाया है, हम घर में किसी तरह की कमी नहीं होने देंगे। एक अखिलाक मारा जाता है तो उसके लिए फ्लैट, नौकरियां और पैसे। हाँ, और एक हिंदू का सिपाही अगर कोई मारा जाता है तो उसके लिए लोग पूछने तक नहीं आते हैं। ये संगठन आखिरकार किस तरह की राजनीति कर रहा है? संगठन किस तरह के काम कर रहा है? जिम्मेदारी उनकी हो सकती है। विश्व हिंदू परिषद अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। वो अपनी जिम्मेदारी में फेल होंगे। वो धोखा करते हैं, वो छल कपट करते हैं, हम नहीं करते। इसलिए यहाँ पर माँ के चरणों में आए। शर्म नहीं आती उस विधायक को जो ये कहकर गई है कि आप मेरे साथ चलो और शाम को हम केजरीवाल से आपको मिलाएंगे। अखलाक की मृत्यु पर वो उत्तर प्रदेश चला जाता है। उत्तर प्रदेश का मामला है, दिल्ली की कमाई का सैकड़ों रुपया, करोड़ों रुपया वहां लुटाकर चला आता है। उनको मकान देता है, उनको नौकरी देता है, करोड़ों रुपया देता है, और इनसे कहता है कि आप मेरे पास मिलने के लिए आइए। उसको मिलने का भी समय नहीं है। उनको समझ लेना चाहिए। अब तुम्हारी राजनीति नहीं चलेगी। समाज खड़ा हो गया है और विश्व हिंदू परिषद ने तय किया है, हम इस परिवार को अकेला नहीं छोड़ेंगे। जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, बच्चों को पढ़ाना, सेटल करना, घर में खान पान का विषय, ये सारे विषय की जिम्मेदारी आज विश्व हिंदू परिषद उठाता है। और हमारे विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली के अध्यक्ष श्री कपिल खन्ना जी, वो आज इसी बात को लेकर आए हैं कि आज मैं अब परिषद की ओर से आश्वासन दूंगा। ये हमारे बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये इसी बात को लेकर आए हैं कि बजरंग दल की टोली ने आरएसएस की लाठी को बहुत बड़ा हथियार मान के वो कहते हैं कि आरएसएस की लाठी की वजह से ये बदमाश है। आरएसएस को बदमाश और गुंडा बताया जाता है, बजरंग दल को खुद गुंडा और बदमाश बताया जाता है, गायों की रक्षा करने वालों को बदमाश और गुंडा बताया जाता है। आखिरकार ये किस तरह से? हम बदमाशों के लिए बदमाश, जो देशद्रोही हैं उनके लिए गुंडा भी बनना पड़ेगा, तो हमसे बड़ा गुंडा कोई। नंबर एक। नंबर दो, ये बुज़दिल हैं जी, अगर इनमें हिम्मत होती आमने सामने लड़ते ना। वो अकेला बहुत था इनके ऊपर, पीछे से हमला करते, और यही इनकी नियति बन गई है। ये सीधी लड़ाई में नहीं जीत सकते, ये इनको मालूम है। मैं चुनौती देता हूं, ये सब पीछे हो जाएंगे। किसी भी मुसलमान में हिम्मत है तो मैं बुजुर्ग आदमी हूं, चेतावनी के साथ कहता हूं, आकर टकराए। संगठन से आप मानिए कि किस तरह की कार्रवाई होगी? एक मिनट, हमने पहली कार्रवाई संगठन की तरफ से रिंकू की निर्मम हत्या के लिए किस तरह का संगठन अपनी कार्रवाई करेगा? कल से दिल्ली की टीम इस कोशिश में लगी है, पुलिस के सही ढंग से बनाए। उसमें हमको कुछ सफलता मिली है, कुछ कमियां रह गई हैं। आज हमारी टीम के लोग कमिश्नर से मिले थे, वो कमियां नहीं रहने दी जाएंगी। अदालत की लड़ाई अदालत में लड़ी जाएगी, लेकिन किसी पुलिस ऑफिसर की नालायकी की वजह से अगर कोई छूट जाएगा तो वहां से तो छूट जाएगा, हमसे नहीं छूट पाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपकी बात जितनी आपने बोली है, मुझे लगता है इस केस में हिंदुत्व की जो अब आशाएं टूट रही हैं वो लगातार कायम रहें, और अगर ऐसा काश हो पाया तो ऐसा ही हुआ है। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, केजरीवाल, केजरीवाल, कोई बात, केजरीवाल। उन्होंने सोम विहार में देख लिया ना, शुरू में पहले दिन तो उन्होंने, हम सजग नहीं थे, गड़बड़ कर लिया, और उसके बाद में आज तक रोते फिर रहे हैं। ये शब्द वहीं प्रयोग किए गए। मैं नहीं चाहता वो चीजें दोहराई जाएं। देश में सैकड़ों उदाहरण है, मुजफ्फरनगर के अंदर क्या हुआ, गुजरात के अंदर क्या हुआ, वो इन सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ये इनके हथियार इन्हीं के काम आएंगे यदि ये इंसान नहीं बने तो। जय श्री राम, जय श्री राम। जी विनोद आजाद जी, बताएं कि जिस तरह से हिंदुत्व की लगातार जो हत्याएं हो रही हैं उसमें एक रिंकू का भी नाम जुड़ गया है। रिंकू शर्मा आज जो है, कल आपके साथ कार्य कर रहे थे हिंदुत्व के लिए, और आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। अकेले हिंदू कार्यकर्ता रिंकू ही नहीं है, डॉक्टर नारंग, पातीराम, अंकित सक्सेना, अंकित कुमार, ध्रुव त्यागी,
अन्य प्रकार के कई नाम हैं, एक अकेला नहीं है। अभी बीच में आदर्श नगर में बजरंग दल का कार्यकर्ता, आखिरकार ये राम मंदिर वाले ही क्यों टारगेट किए जा रहे हैं, ये आप सोच सकते हैं। ये कहीं ना कहीं बाबरी मस्जिद की टीस है जिसको ये निकाल रहे हैं, और मंदिर निर्माण का जिस तरीके से काम चल रहा है उससे छिड़ के मारे ये लोग ये काम कर रहे हैं। आपका संगठन निरंतर लगातार जो है कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, आप लोगों का किस तरह का एक्शन रहेगा? जैसा रिएक्शन ये चाहेंगे वैसा हो जाएगा, लेकिन कम से कम ये लोग चेतावनी करके या कुछ इंडिकेशन देके तो आए। ये लोग तो धोखे से वार करते हैं, अब धोखे से वार करने वाले को क्या बोलोगे आप? तो सामने से प्रतिकार के लिए तैयार है, जैसे दिल करे इनका वैसे आ जाए, कोई समस्या नहीं। क्या नाम भाई आपका? सूर्या भाई। कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से ही, प्रॉपर राजस्थान से। नहीं, यहाँ दिल्ली में कहाँ से आए? दिल्ली में हौज खास। हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं? हिंदुत्व के लिए। कितने समय से काम कर रहे हैं? 12 साल से। क्या लगता है आपको, जिस तरह से रिंकू की निर्मम हत्या हुई, आपको हिंदुत्व का काम कर रहे हैं, आपको डर लगता है? मुझे डर इस चीज़ को लेकर के लगता है कि बिल्कुल हम हिंदू खत्म हो जाएंगे आने वाले 20 से 25 साल में। जिस तरीके से हिंदू समाप्त हो रहा है, सनातन धर्म हमारे बहुत जगहों तक फैला हुआ था, अफगानिस्तान, इराक, ये सब हमारा था, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने कम समय में 57 राष्ट्र बना लिए और इनके ईसाइयों के 100 से ऊपर और बुद्धिस्टों के 20 से ऊपर देश हो गए, और आज हमारा हिंदू राष्ट्र जिसे हम कहते हैं हिंदुस्तान, एक भी ऐसा राज्य क्या, एक भी ऐसा जिला नहीं है जो हिंदुओं का हो। जिला छोड़िए, एक भी ऐसा गाँव नहीं है। अब दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में लगातार हिंदुत्व के जो सिपाही हैं, हिंदुत्व के बजरंग दल के संगठन के लोग लगातार जिनकी हत्याएं हो जाती हैं और थोड़े दिन के बाद, जय श्री राम के बाद लोग भूल जाते हैं। आगे इस तरह की कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब तक सही तरीके से कोई इनका नेतृत्व नहीं कर सकता और मार्गदर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि अभी हिंदुओं में एकजुट की कमी है। इनको कोई एक तरीके से गाइड नहीं कर रहा, ना सही से बता रहा। ये अलग अलग भागों में बटे हुए हैं, चाहे वो जातियों में कहिए, चाहे वो संगठन या पार्टियों में कहिए। जब तक ये संगठन और पार्टियों में बटे रहेंगे, जब तक जातिवाद में बटे रहेंगे, तब तक हिंदुत्व नहीं बचाया जा सकता। और यही देन है कि कोई भी आता है, बस यही होता है कि एक हम फेसबुक। आपको दिल्ली में लगता है कि हिंदू सेफ है? नहीं, मुझे नहीं लगता। दिल्ली में क्या, पूरे हिंदुस्तान में सेफ है? पूरे हिंदुस्तान में सेफ नहीं। दिल्ली में कल जिस प्रकार रिंकू शर्मा जी की हत्या की गई है, घर के अंदर घुसकर मारा गया है, राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान से जुड़े हुए रिंकू शर्मा जी को मारा गया। जघन्य विभत्स तरीके से उनकी हत्या कर दी गई, और ये दिल्ली में कोई पहला इस प्रकार का अपराध नहीं है। चाहे वो ध्रुव त्यागी जी हो, अंकित सक्सेना जी हो, राहुल हो आदर्श नगर के, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा हो, ऐसी कितनी ही हत्याएं, डॉक्टर नारंग हो, बेसोया जी हो, ऐसी कितनी ही हत्याएं पिछले 2-3 सालों में दिल्ली में हुई हैं, एक ही प्रकार से और एक ही उद्देश्य से। ऐसे कब तक होता रहेगा? घरों में घुसकर लड़कों को मार दिया जाएगा। ये सभी अपराधी तुरंत पकड़े भी जाने चाहिए, और इनकी सजा केवल फांसी है, केवल सजाए मौत है। और दिल्ली पुलिस को चिंता करनी चाहिए कि आखिर दिल्ली के अंदर इस प्रकार की हत्याएं क्यों हो रही हैं, और क्या ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है, कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। ये अक्षम्य अपराध है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। और ऐसा धैर्य की परीक्षा लेने वाला माहौल है। रिंकू शर्मा जी के परिवार को न्याय मिलना ही चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है, बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों और कब तक अपने भाइयों को, अपने बेटों को ऐसे ही खोते रहेंगे? क्यों? कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं उमेश पाल, TV 29 न्यूज दिल्ली।